नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने नए एपिसोड के साथ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 518वां एपिसोड है जिसका नाम है बहुविवाह योग। दोस्तों, किसी जमाने में बहुविवाह की प्रथा थी। राजा, बादशाह, धनवान लोग एक से ज्यादा विवाह करते थे, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। देश के कानून के मुताबिक एक पत्नी होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तलाक होने पर या पत्नी के गुजर जाने पर दूसरी पत्नी ला सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक विचित्र योग बताए गए हैं, जिनमें से एक योग है विवाह योग, बहुविवाह योग। कुंडली में जब बहुविवाह योग बना हो तो जातक दो से ज्यादा बार विवाह अवश्य करता है। आज के युग में नव दंपति कई कारणों से अलग हो जाते हैं, जैसे आपस में मन का न मिलना, दोनों का स्वभाव मैच न होना, शारीरिक क्षमता का अभाव होना, घर का वातावरण ठीक न होना, किसी और के साथ अनैतिक संबंधों की शंका होना, सास बहू के साथ मन का मेल न होना। न जाने ऐसे कितने ही कारण होते हैं जिसकी वजह से शादी टूट जाती है और नव दंपति तलाक ले लेते हैं। फिर दूसरे जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। हमारे विचार से आज के दंपतियों में सहन शक्ति का अभाव है, इसीलिए ज्यादा तलाक की घटनाएं आज के युग में देखने को मिलती है। हमारी राय यही है कि शादी करने से पहले कुंडली मिलान अनुभवी ज्योतिष के पास अवश्य कराना चाहिए, ताकि आप जान सके कि बहुविवाह योग आपकी जन्म कुंडली में बना है या नहीं बना है। आइए बहुविवाह योग कुंडली में कैसे बनता है, इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली मेष लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के लग्न को यहां समझना है। लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का बलवान बैठा हो और कुंडली में जो लग्नेश हो वह कहीं भी किसी भी स्थान में उच्च का बलवान बैठा हो। जैसे इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में लग्न में हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। लग्न में सूर्य मेष में उच्च का होता है, तो यहां हमने लग्न में सूर्य को दिखाया है। और लग्नेश कौन है इस कुंडली में? मंगल। मंगल को हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में, मकर राशि में। लग्नेश मंगल 10वें मकर में उच्च का बैठा है। आपको अपनी कुंडली में लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का समझना है। हमने यहां सूर्य को दिखाया है, आपके कुंडली में कोई और ग्रह भी उच्च का हो सकता है। और 10वें जिस स्थान में हमने आपको कुंडली में लग्नेश बनेगा वो दिखाया है, तो आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को समझना है उच्च का। तो यदि ऐसा योग होगा तो यह बहुपत्नी योग है। जातक अपने जीवन में 2 से ज्यादा बार शादी करता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। सप्तम का मालिक और लाभ स्थान का मालिक दोनों एक ही राशि में एक साथ बैठे हो। यहां उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की लाएंगे और यहां इस मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र है
और लाभेश शनि है। इसे हम आपको दिखा रहे हैं सप्तम स्थान में, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है और लाभेश शनि है। इसे हम सप्तम में दिखा रहे हैं। यह किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश और लाभेश को समझना है, जिन दोनों की युति किसी भी स्थान में बनी होगी। यह दोनों साथ ना हो और एक दूसरे को देख रहे हो, जैसे शनि लग्न में हो और शुक्र को देखता हो, ऐसा आपको समझना है। यानी कि ये दोनों की युति हुई हो तब भी यह योग बनेगा, और दृष्टि होगी तब भी यह योग बना है, ऐसा समझना है। तो ऐसा योग बहुविवाह योग होता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। सप्तम में ज्यादा पाप ग्रह बैठे हो और सप्तमेश पाप ग्रह से द्रष्ट हो, जैसे इस उदाहरण कुंडली में हम फिर एक बार मेष लग्न आपके सामने लाएंगे। यहां मेष लग्न है, सप्तम में शनि, राहु और मंगल को हम दिखाएंगे। शनि, राहु और मंगल, ये पाप ग्रहों की टोली है। तो सप्तम में शनि, राहु और मंगल है, और सप्तम इस कुंडली में कौन बनता है? शुक्र। इसे हम दिखाएंगे आपको लग्न में। सप्तम शुक्र है, जो लग्न में 3 पाप ग्रहों से द्रष्ट है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम स्थान में कोई भी 3 पाप ग्रह समझने हैं, और कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा समझना है। आपका सप्तमेश किसी भी स्थान में हो सकता है। यदि ऐसा योग बना होगा तो इसे बहुविवाह योग कहते हैं। यानी कि 2 से ज्यादा बार पत्नी यहां आती है और 2 से ज्यादा बार शादी करनी पड़ती है। शुक्र और चंद्र एक ही राशि में युति बनाकर बैठे हो और यह दोनों बलवान हो, जैसे फिर एक बार आपके सामने लाएंगे मेष लगन की कुंडली। तो ये मेष लग्न की कुंडली है, और दूसरे स्थान में हम आपको दिखाएंगे चंद्र और शुक्र को। चंद्र और शुक्र, यहां शुक्र स्वग्रही है वो सब में, और चंद्र उच्च का बनता है वो सब में। ये चंद्र शुक्र किसी भी स्थान में बलवान आपकी कुंडली में हो सकते हैं। यहां चंद्र वृषभ में उच्च का है और शुक्र वृषभ में स्वग्रही है। यहां दोनों बलवान है। यदि शुक्र चंद्र इस तरह किसी भी स्थान में युति बनाकर बलवान बैठे होंगे तो यह योग बहुविवाह योग का इशारा करता है। एक और योग को भी जानेंगे, आपके सामने अब लाएंगे मीन लगन की कुंडली को। यह मीन लग्न की कुंडली है। बलवान शुक्र सप्तम स्थान को देख रहा हो, जैसे इस कुंडली में मीन लग्न है, उसमें शुक्र बैठा है। शुक्र मीन राशि में उच्च का है। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर है। सप्तम में यहां कन्या राशि आएगी, और शुक्र की
सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर है। ऐसा योग बहुविवाह योग दर्शाता है। जातक एक के बाद एक शादी करता चला जाता है, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलता। शादियां होती रहती है। सप्तम में कोई पाप ग्रह मौजूद हो, उसके साथ लग्नेश, धनेश और अष्टमेश भी सप्तम में हो, जैसे आपके सामने फिर एक बार मीन लग्न की उदाहरण कुंडली हम ला रहे हैं। इस कुंडली में सप्तम में हम आपको दिखाएंगे पाप ग्रह शनि को। सप्तम में पाप ग्रह शनि है। लग्नेश यहां कौन है? गुरु है। लग्नेश यहां गुरु है और धनेश मंगल है और अष्टमेश यहां शुक्र है। तो लग्नेश गुरु है, जिसे हम आपको सप्तम में दिखाएंगे। धनेश मंगल है और अष्टमेश होगा शुक्र। जो पाप ग्रह शनि के साथ सप्तम में बैठे हैं, आपको अपनी कुंडली के लग्नेश, धनेश और अष्टमेश को पाप ग्रह, कोई भी पाप ग्रह को के साथ इसे समझना है। पाप ग्रह हमने शनि को दिखाया है, उसकी जगह मंगल, सूर्य और राहु भी किसी की कुंडली में हो सकते हैं। ऐसा योग किसी भी कुंडली में बनेगा तो बहुविवाह योग का सर्जन करता है। आइए बहुत जल्दी से हम एक और योग को भी जान लेंगे। आपका लग्न समझ लीजिए कि कर्क हो और सप्तम में शनि, सप्तम में शनि किसी भी स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह के साथ बैठा होगा। जैसे इस कुंडली में हम, जो कर्क लग्न की कुंडली है, दसम स्थान में आपको दिखाएंगे शनि को। तो दसम स्थान में हमने शनि को दिखाया है। उसके साथ सूर्य, मंगल और राहु भी होंगे। सूर्य, मंगल और राहु। यहां सप्तम में शनि बुरी तरह पाप ग्रहों से पीड़ित है। ऐसा योग जातक को बहुविवाह की तरफ ले जाता है। उसकी अनेक शादी हो सकती है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में शनि और मंगल विराजमान हो, लग्न आपका कोई भी हो, शनि और मंगल सप्तम में होंगे, तो समझ जाइए आपके लिए एक बार शादी करना पर्याप्त नहीं रहेगा। वापस शादी के लिए आपको तैयार रहना होगा। शादी का चकडोल घूमता रहेगा, शादियां होती रहेगी और आप शादी के झूले में झूलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बहुविवाह के योग के विषय में जाना। हालांकि बहुविवाह के योग और भी है जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाना संभव नहीं था। उन योगों को किसी और एपिसोड में जानेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।